अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की अहम सुर्खियों पर एक नजर। फौज के संचूट इलाके में सुनी गई गोलियों की आवाज, फोर्सेज ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। उस इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन अभी भी जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को अहम दिया करार, कहा बातचीत खत्म वक्त रद्द अमल का, वादी में हालात खराब करने पर हो सकती है दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक। महबूबा मुफ्ती ने बातचीत के अमल पर दिया जोर, कहा मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों से वादी में हालात अबतर, नौजवानों और सहाफियों की गिरफ्तारियों से पड़ रहा है मनफी असर। सदर हिंद रामनाथ कोविंद का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा, लिया एयरपोर्ट पर एलजी लद्दाख ने किया इस्तकबाल, सिंधु घाट पर की पूजा पाठ, करगिल वार मेमोरियल पर भी दी हाजिरी। और वैक्सीनेशन की हुसूलियाबी के सिलसिले में तकारीब का हुआ एहतमाम, हेल्थ वर्करों को तौसीफी असनाद से नवाजा गया, कालमी वबा के दौरान किया काबिल तारीफ काम। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करते हैं सरहदी जिला पुंछ का। सरहदी जिला पुंछ में आज एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है। जराये का कहना है कि पुंछ के संचोट इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके बाद ही इलाके में मौजूद मिलिटेंट ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। अगरचे कुछ देर से खामोशी छाई हुई है, ताम फोर्सेज की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा और ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? एक बार फिर जो गोलियों की आवाज सुनी गई है, क्या ये वही इलाका है जहां पर 3 रोज कबल जो एनकाउंटर हुआ था? गौहर, बिल्कुल जिस तरह बताते चले आपको कि राजौरी में जो सर्च ऑपरेशन था उसको खत्म कर दिया गया था और उसके बाद आज शाम को ही मेंढर इलाका है पुंछ का, जम्मू पुंछ हाईवे के बिल्कुल नजदीक एक नीचे गांव पड़ता है संग्योट, वहां फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई है, क्योंकि ये पूरा वही इलाका माना जा सकता है जिस इलाके में पहले इनकाउंटर हुआ। उसके बाद 3 रोज तक वहां सर्च ऑपरेशन होने के बाद उस पूरे इलाके से आज सेना को उठा लिया गया। और थोड़ी देर पहले हमारे पास जो खबर आई थी उसमें कुछ फायरिंग की आवाजें सुनी गई और सेना की तरफ से इस वक्त उस इलाके में फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर रोशनी ड्रोन चढ़ाए जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि वही ग्रुप है जो पुंछ से पहले राजौरी की तरफ इंटर हुआ था, जिसकी फायरिंग से 5 फौजी एहलकार जहां बाग हुए थे और उसके बाद राजौरी में इस ग्रुप के साथ आमना सामना हुआ था। फायरिंग के बाद वहां से वो भाग निकलने में कामयाब हो गए थे और यही माना जा रहा है कि वही ग्रुप है अब जो जिला पुंछ के मेंढर इलाके की तरफ रुख कर चुका है, क्योंकि संग्योट का इलाका भी फॉरेस्ट एरिया होने के साथ साथ यहां भी आबादी काफी है। इसको देखते हुए इस वक्त रात पड़ने की वजह से यहां गोलियों का तबादला जरूर थम चुका है, मगर थोड़ी देर पहले यहां काफी गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई थी और यह माना जा सकता है कि वही ग्रुप है जो पुंछ और राजौरी का बार बार रुख कर रहा है। जी जमशेद, जरा ये भी बताएगा, ये जो जहां पर ये गोलियों की आवाज सुनी गई है, ये रिहायशी इलाके से कितना दूर है या कि ये रिहायशी इलाके से नजदीक है, कि या ये जंगल का इलाका है? गौर, बिल्कुल इस इलाके की बात करें तो ये इलाका बिल्कुल वही सटा हुआ पूरा इलाका लगता है जो पुंछ से शुरू हुआ था राजौरी और राजौरी से वापस अब मेंढर में पहुंच चुका है। संग्योट एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, इसके साथ एक जंगल का हिस्सा भी है और ये जंगल में इस वक्त ये फायरिंग हुई है। इसके गिरदोनवा में बहुत बड़ी आबादी है नीचे संग्योट गांव में, मगर ये जो फायरिंग हुई है जंगल के बीच में हुई है, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि जब राजौरी में सर्च ऑपरेशन खत्म किया गया तो उससे साथ साथ ही उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था जो इसको गिरदनवा में टच करते थे और उनमें से तब एक आमना, और हमारे जराये से हमें यह खबर भी मिली है कि यहां मिलिटेंट और आर्मी का आमना सामना भी एक बार हुआ, जिसके बाद ये फायरिंग हुई है और उसके बाद इस वक्त गोलियों का सिलसिला जरूर थम चुका है, क्योंकि अंधेरा पड़ चुका है और इससे आगे अब सुबह से देखा जाएगा इस इनकाउंटर में मजीद किस तरह की डिटेल आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे पुंछ से जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां एक बार फिर संचूर जो पुंछ मेंढर का इलाका है, जहां पर एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है। जो पिछले गुज़श्ता 3 रोज से लगातार जो ऑपरेशन चल रहा था, आज सुबह उसको खत्म किया गया, लेकिन यह नजदीक वो इलाका है जहां पर एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है और पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। ताम
अंधेरी की वजह से अगरचे फिलहाल ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है, लेकिन फोर्सेस का जो मुहासरा है पूरे इलाके का वो लगातार जारी है। बढ़ते आगे बात वजीर दाखिला अमित शाह की करते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा में खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी और साबिक वजीर दिफा मनोहर पारीकर की देखरेख में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को एक अहम कदम करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने यह पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तानी सरहदों के अंदर किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। एक वक्त था बातचीत करने का, लेकिन अब वक्त है रद्द-ए-अमल का। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत पे अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी, और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसमें बात सदर हिंद रामनाथ कोविंद मरकज के जेर इंतजाम इलाकों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज लेह पहुंच चुके हैं, जिस दौरान लेह एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया, जिसमें लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर, एलजी के मशीर, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख, फौज के अफसरान के साथ साथ एयरफोर्स के अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। दौरे के दौरान सदर हिंद ने सिंधु दर्शन और पूजा पाठ के लेह के सिंधु घाट का दौरा किया। वही उन्होंने द्रास में करगिल वार मेमोरियल में जाकर करगिल जंग में जांबाज फौजी जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया है। सदर हिंद लद्दाख के दौरे के बाद उधमपुर में भी फौजी जवानों के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बातचीत पर जोर देते हुए कहा कि मुज़ाकरात से ही सभी मसाइल का हल हो सकता है और हालात को बेहतर बनाने और अमन कायम करने के लिए रास्ते खोलने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में उन्हें सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि भाजपा के बगैर अवामी नुमाइंदों को भी अवाम से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुल रामबन में अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। आवाज उठाई है, मेरी आवाज बहुत कमजोर है। जब तक जिसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हो वो सही थे, वाजपेयी जी वजीर आजम थे, मुफ्ती साहब ने बातचीत शुरू करवाई, अमन आया, मिलिटेंसी कम हुई, तरक्की शुरू होगी, सड़कें बनना शुरू होगी। रास्ते खोलने की जरूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की जरूरत है। नए रास्ते खोलने की जरूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का एक सेल्फ रूल का आइडिया था, हमारे वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसको अपने लोगों के लिए खर्च कर सकें, यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकें। हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड होते थे 1947 से पहले, जो सिल्क रूट कहा था, जिसको कहा जाता था। जैसे करगिल अस्करदू का रास्ता खोला जाए, श्रीनगर जिंगजांग का रास्ता खोला जाए, जम्मू सियालकोट खोला जाए, ये सारे हमारे आइडिया हैं। मगर उससे पहले जो हमारी खुसूसी पोजीशन है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे जम्मू कश्मीर और मुल्क के रिश्तों की जो बुनियाद है वही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सही
नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जो कश्मीर के जो हालात हैं वहाँ ज़्यादातर हमें जाने एक्टिविटी करने नहीं देते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो 5 सरपंच चुने गए, डीडीसी मेंबर चुने गए, उनको इलाकों में जाने नहीं देते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी को एनकरेज नहीं करते हैं। खाली जहाँ बीजेपी के लोग होते हैं उनको जाने देते हैं जगह जगह पर। जो दूसरी जमातें हैं, खासकर पीडीपी हो, हमें तो कहीं जाने नहीं देते। मेरा ये ख्याल है कि जो मरकज़ी सरकार है वो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटी को एनकरेज नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं कि यहाँ जमूद रहे। वो भी एक वजह है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं सी रही है मरकज़ी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। खासकर 2019 के बाद वो बहुत सप्रेशन की रही, बहुत जुल्म ढाते हैं। अभी अखबार वालों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और कोई अता पता नहीं बताते उनका। तो मुझे लगता है जब कहीं जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है उसके खिलाफ लोग कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं। और जो इस जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर वादी में जो हालात हैं, वो उसी का रिएक्शन। हम कहते हैं जितने भी सियासी कैदी हों, दूसरे कैदी हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो बाहर की जेलों में बंद है, जिनके घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, जमानत तो। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।